हेलो दोस्तों, मैं हूं नाजिम खान, प्रोफेशनल एक्सेल एक्सपर्ट और एक्सेल ट्रेनर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि आप एक्सेल के अंदर अपना डेटा कैसे एंटर कर सकते हैं। क्योंकि कुछ लोगों को जो एक्सेल नहीं जानते हैं उनको ये नहीं पता है कि एक्सेल के अंदर डेटा कैसे एंटर किया जाता है। तो मैं आपको इस वीडियो में पूरा सिखाने वाला हूं। तो यहाँ पर मैंने सिखाने के लिए एक छोटा सा सैलरी का चार्ट लिया है, वो मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बनाकर दिखाऊंगा, जिससे कि आप समझ सकते हैं इसमें डेटा कैसे एंटर करना है, कैसे कलर करना है, क्या क्या चीजें हैं वो आप उसमें समझ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक। सबसे पहले हम ले लेते हैं सीरियल नंबर, तो एस नंबर लिख सकते हैं। एम्प्लॉय नेम, इसके बाद हम ले लेते हैं डेजिग्नेशन, इसके बाद हम लेते हैं यहां पर बेसिक सैलरी, इसके बाद आ जाएगा HRA, इसके बाद आ जाएगा कन्वीनियंस। अब देखिए यहां पर जो हमारा डेटा है सेल के अंदर को जा रहा है, हमें पूरा प्रॉपर्ली दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से हम सेलेक्ट कर सकते हैं सबको। यहाँ पर हम डबल क्लिक जैसे ही करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली अपना अपना जो एरिया जिसको जितने की जरूरत है ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाता है। आप इस तरह से बड़ा भी कर सकते हैं अगर आप किसी को बड़ा करना चाहते हैं, या फिर आप इस तरह से सेलेक्ट करके इसको सबको एक साथ आपको इस तरह से ड्रैग कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं छोड़ देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर सभी की विड्थ जो है बराबर हो गई है, लेकिन यहाँ पर इसमें कॉलम में अभी भी डेटा हमारा दिखाई नहीं दे रहा है, तो मैं इसको इस तरह से यहाँ पर बड़ा कर सकता हूँ। अब यहाँ पर हम सीरियल नंबर लेंगे 1 2 3 4, 4 एम्प्लॉय की हम एंट्री करके देखते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम ले लेते हैं नेम। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ले लेता हूँ जॉन, रॉबिन, महेश, रॉय। यहाँ पर हम इनके डेजिग्नेशन डाल देते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं डाल देता हूँ ये मैनेजर है, ये अकाउंटेंट है। यहाँ पर हम ले लेते हैं टेली कॉलर, यहाँ पर हम ले लेते हैं कंप्यूटर ऑपरेटर। अब देखिए यहाँ पर मैं इसको यहाँ पर डबल क्लिक कर दूंगा तो ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर हम ले लेते हैं बेसिक सैलरी। फॉर एग्जांपल इसकी है 12,000, इसकी है 10,000, 8,000 और यहाँ पर ले लेते हैं 6,000। HRA हम ले लेते हैं यहाँ पर 2,000। एंटर करते जाएंगे तो ये नीचे होता जाएगा। अब यहाँ पर ले लेते हैं कन्वीनियंस। कन्वीनियंस के लिए 1200, कुछ भी अमाउंट ले सकते हैं। ये फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूं करके। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मुझे इन सब अमाउंट का टोटल चाहिए। इस कॉलम में हम टोटल कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर मैं लिख देता हूं टोटल, एंटर करेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमें एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। यहाँ पर मैं आपको टोटल करने के 2 तरीके बताऊंगा, एक तो है फॉर्मूले से और एक है शॉर्टकट से। तो पहला जो है वो है फॉर्मूले से। इक्वल टू यहाँ पर लिखेंगे SUM ब्रैकेट स्टार्ट। अब जिस एरिया का टोटल करना है उसको हम सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर दबा देंगे। तो ये देखिए इसने ऑटोमेटिकली इन सबका टोटल कर दिया है। अब हमें इन नीचे का सबका टोटल करना है इसी तरह से यहाँ पर। तो इसको हम यहाँ पर इसको क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप देखेंगे इस तरह से ये एक प्लस का निशान बना हुआ आ गया है। देखिए अगर मैं इसको इधर करता हूं तो ये गायब हो जाता है और यहाँ पर करता हूं तो ये आ जाता है। इसको हम ड्रैग करेंगे माउस से और यहाँ पर नीचे तक इसको छोड़ देंगे। तो ये जो फॉर्मूले यहाँ पर लगे हुए हैं ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर लग जाते हैं, ड्रैग हो जाते हैं। डबल क्लिक करके मैं दिखाता हूँ तो ये जो एरिया है ना ये भी ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाता है। इसी के अकॉर्डिंगली जैसे हम इसको नेक्स्ट करेंगे, ड्रैग करेंगे तो ये उसी के सामने वाली रो जो है उसको सेलेक्ट करेगा, उस एरिया को ले लेगा। एंटर कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैं टोटल करना चाहता हूं इन सब का। यहाँ पर मैं आपको शॉर्टकट से करके दिखाता हूं टोटल। यहाँ पर मैं ऑल्ट के साथ इक्वल टू बटन दबाऊंगा तो ये देखिए ऊपर तक ये अपने आप इसने सिलेक्ट कर लिया है। ना तो मुझे सम लिखने की जरूरत पड़ी है जैसे हमने उसमें लिखा था, और सिलेक्ट भी ऑटोमेटिकली कर लिया है। और यहाँ पर मैं एंटर कर दूंगा, देखिए इसने टोटल कर लिया है। अब मैं इन सब में फॉर्मूला फिल करना है तो मुझे इसको यहाँ पर प्लस का निशान आ गया है, इसको मैं इस तरह से ड्रैग कर लेता हूं तो यहाँ पर ग्रैंड टोटल आ गया है। अब यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर मैं लिख देता हूं ग्रैंड टोटल। ओके, एंटर कर देंगे। अब देखिए इसकी हम थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर मैं क्या करता हूं, यहाँ पर मैं सबको सेंटर कर लेता हूं, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। इसके बाद मैं इसको पूरे को सिलेक्ट करता हूं और यहाँ पर हम इस बॉर्डर में जाएंगे और एक ऑल बॉर्डर वाला यहाँ पर हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। पर मैं क्लिक कर देता हूं तो ये देखिए बॉर्डर भी आ गया है। अब ये जो हेडिंग है इसको मैं चाहता हूं कि कोई अलग सा कलर हो जाए ताकि ये अच्छा लगने लगे। तो मैं इसको यहाँ पर जाऊंगा, मैं कोई सा भी यहाँ पर कलर ले लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये वाला ले लेते हैं।
अब इसके साथ ही साथ मुझे टेक्स्ट कलर को भी चेंज करना पड़ेगा ताकि ये अच्छा लगे देखने में। इस पर मैं व्हाइट ले लेता हूं, तो और इसी के साथ मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूं इस तरह से। अब देखिए यहाँ पर ये जो सबसे नीचे की लाइन है, इसको भी हम सेलेक्ट करके इसकी भी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। इसको सबसे नीचे वाले को सेलेक्ट किया और मैंने इसको कलर दे दिया ब्लू, और टेक्स्ट जो है वो व्हाइट से होना चाहिए। बोल्ड कर देते हैं और इसका भी फॉन्ट साइज थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ये देखिए, तो हमारा जो डेटा है वो देखने में काफी अट्रैक्टिव लगने लगेगा। इसको भी मैं बोल्ड कर लेता हूं, बोल्ड नहीं किया था, ये देखिए बोल्ड हो गया है। अब देखिए ये जो डेटा है ये समझ नहीं आ रहा है ये क्या है। ये हमें तो पता है लेकिन सामने वाले को नहीं पता है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इसको हम एक टाइटल दे सकते हैं। देखिए मैं इन 2 सेल को सिलेक्ट करूंगा और राइट क्लिक करके इंसर्ट कर दूंगा। इंसर्ट से क्या होगा, 2 सेल ब्लैंक ऊपर आ जाएंगे, राइट। अब मैं इस एरिया को सिलेक्ट कर लेता हूं, यहाँ पर मैं मर्ज एंड सेंटर पर क्लिक कर दूंगा। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये सारे के सारे सेल एक सेल में कन्वर्ट हो जाएंगे, सब जमा हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे। तो यहाँ पर अगर मैं लिखता हूं तो काफी अट्रैक्टिव लगेगा। देखिए यहाँ पर मैं लिख देता हूं सैलरी चार्ट, एंटर कर देंगे और इसको मैं कलर दे देता हूं, इसको मैं रेड कलर दे देता हूं। ये देखिए इसको व्हाइट हम टेक्स्ट लिख देते हैं, बोल्ड कर लेते हैं और थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इस तरह से। तो इस तरह से हमारा जो डेटा है वो अट्रैक्टिव हो जाता है। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि आप एक्सेल के अंदर डेटा कैसे एंटर कर सकते हैं। तो इसी तरह से आप अपने बड़े बड़े डेटा बना सकते हैं, जो मैंने आपको छोटा सा एक डेटा बनाकर दिखाया है। जो फॉर्मेटिंग है आप इस तरह से कर सकते हैं, और भी अच्छी फॉर्मेटिंग आप कर सकते हैं। जितनी आपकी नॉलेज एक्सेल में बढ़ती जाएगी उतनी अच्छी आप एक्सेल के अंदर वर्क कर सकते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर पर।